कटेंगे। फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ का बयान। सच्चाई ये है कि अगर हम बटेंगे तो मिटेंगे। योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें एक होकर रहना चाहिए। और वक्फ बोर्ड ने अभी 300 घरों को नोटिस भेज दिया है, हिंदुओं के घर हैं वो, कि ये हमारी संपत्ति है। जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो 10 लाख एकड़ जमीन बन कैसे गई? ये 9.5 लाख कौन है दानी? वो ऐसी ने दिया है कि ये बुखारी ने दिया है, कि ये अपने देवबंद वाले मदनी ने दिया है, कि दुरानी ने दिया किसने? पहली बात तो ये जितने वक्फ बोर्ड के समर्थक हैं उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ, मुझे एक बार भारत के संविधान में वक्फ शब्द दिखा दो। मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड होना चाहिए तो हिंदू के लिए अपना हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? हिमंता बिस्वा शर्मा की इस नीति को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो सीधा मियाँ जी कह कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर अलकायदा का कैंप चला रहा होगा तो वो हॉस्पिटल में रह के कितने लोगों को उल्टी दवाइयां दिया होगा, कितने लोगों को गलत इंजेक्शन दिया होगा। क्या मान लिया जाए कि बंगाल में अब परिवर्तन की लहर चल पड़ी? बंगाल में अब परिवर्तन होगा, 100% होगा। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में 2-3 चीजों का जिक्र किया, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? एक दलित को जो मारा गया था, इसको भी मीडिया ने दिखाया था। मीडिया के माध्यम से हमें पता चला था कि उसको मारा, उसको टांग दिया, वो चिल्लाता रहा मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, फिर भी उसको नहीं मारा गया, उसको तड़पा के इंतजार किया गया। योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, और इसका सीधा सीधा एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है कि फायदे में रहेंगे। बांग्लादेश का भी जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा के मेवात की, जिसको अब आप नूह के नाम से भी जानते हैं, वहां पर अलकायदा का कैंप चल रहा था और इसको चला रहा था एक डॉक्टर। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुंबई में पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियां गायब हो गई। बात करें अगर हम बंगाल की, तो बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, जो इस बंगाल बंद में आएगा नौकरियां उनकी ले लूंगी, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद अब लोग उस डर से, उस खौफ से निकल गए हैं जो कभी टीएमसी के नेताओं को लेकर हुआ करता था। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात तो हो रही है लेकिन डीपली जाकर चर्चा नहीं हो रही। आज इसी से हम शुरुआत करेंगे। जिक्र हिमंता बिस्वा शर्मा का भी करेंगे, मियाँ जी कहकर किसे संबोधित कर रही हैं, कैसे मुस्लिमों को तगड़ी चेतावनी दे रही हैं। चर्चा कंगना रनौत की भी होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और बीजेपी नेता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। इंट्रोडक्शन में 5-6 टॉपिक्स बोलने इसलिए जरूरी थे क्योंकि एक ब्रीफ मिल जाएगा लोगों को कि आज हम किस किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के बयान से ही करूंगी। बटेंगे तो कटेंगे, फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ का बयान। बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने और उसके बाद लोगों को सचेत किया है। हालांकि इस पर राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया और बिल्कुल सही कहा है। भाई, दुर्योधन का ननिहाल जो गंधार था, वहां से हम मिट गए। न हिंदू बचा, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा, न अगड़ा बचा, न पिछड़ा बचा, न दलित बचे, न सवर्ण बचे, खत्म। राजा भरत का ननिहाल कह के, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म, अगड़े पिछड़े खत्म, दलित सवर्ण खत्म, सब खत्म। बांग्लादेश की स्थिति आप देख लीजिए। जो आज बांग्लादेश है, इसको ईस्ट बंगाल कहते हैं। हमारे बंगाल का हिस्सा था, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल चला गया, बांग्लादेश बन गया। आज वहां पे भी जब वहां हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, घर जलाया जा रहा है, मकान पे कब्जा हो रहा है, शोरूम पे कब्जा हो रहा है, धंधे व्यापार पे कब्जा हो रहा है, तो न ब्राह्मण देख रहे हैं, न क्षत्रिय देख रहे हैं, न वैश्य देख रहे हैं, न दलित देख रहे हैं, न हिंदू देख रहे हैं, न जैन देख रहे हैं, न बौद्ध देख रहे हैं, न सिख देख रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि अगर हम बटेंगे तो मिटेंगे। और हमारी बहुत सारी स्थानों से हमारी हस्ती भी मिट चुकी है, हमारी बस्ती भी मिट चुकी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, भारत के 9 राज्यों से हमारी हस्ती भी मिट चुकी है, हमारी बस्ती भी मिट चुकी है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, 800 जिलों में से 200 जिलों में हमारी हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई है। अगर तहसील के हिसाब से देखें, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हमारी हस्ती भी मिट गई है, हमारी बस्ती भी मिट गई है। योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें एक होकर रहना चाहिए। जो भारत के लिए खतरा है, जो सनातन संस्कृति के लिए खतरा है, जो हमारे परंपराओं के लिए खतरा है, उससे हमें निपटने के लिए एक होके आना पड़ेगा। हमने अपनी सारी परंपराएं छोड़ दी। हम सामूहिक रूप से त्यौहार मनाते थे। आज की डेट में एक छठ पूजा है जो सामूहिक रूप से सब लोग एक साथ मनाते हैं, एक घाट पे जाते हैं। ऐसे 2-4 त्यौहार और हैं, अदरवाइज बहुत सारी हम परंपराएं छोड़ दिया। पहले नवरात्रे में 2 नवरात्र होते हैं वर्ष में, 2 के दोनों नवरात्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित
सामूहिक रूप से शोभा यात्रा निकालते थे, और वो मटका लेके नहीं, तलवार लेके शोभा यात्रा निकालते थे। पहले परशुराम जी की जयंती पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सामूहिक रूप से परशुराम जी की यात्रा निकालते थे, और उसमें गणासा और फरसा लेके सामूहिक रूप से निकलते थे। इसी तरीके से जब शिवरात्रि होती थी, शिवरात्रि भी वर्ष में 2 बार आती है, दोनों शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि और जो शिवरात्रि, दोनों पे ही हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित त्रिशूल लेके निकला करते थे। हमारी ये और भी जितनी, हनुमान जयंती पे सब गदा लेके निकलते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है, एक तो बट भी गए हैं, परंपराओं को छोड़ दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया, रक्षा बांधना छोड़ दिया, जो हमारी संस्कृति थी उसको धीरे धीरे छोड़ दिया। वेस्ट का इतना प्रभाव आ गया, खाड़ी या मतलब विदेशी इतना प्रभाव आ गया, गुलामी का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। तो योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर जड़ों से जुड़ेंगे, सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो बचेंगे, नहीं तो हस्ती भी मिटी है दुनिया के कई देशों से, कई राज्यों से, कई जिलों से, कई तहसीलों से, और बस्ती भी मिटी है। लेकिन एक बात और जरा मेरा मानना है कि जब हम कहते हैं जागो हिंदू जागो, ऐसा कहते हैं बार बार, खूब सोशल मीडिया में आपने देखा होगा ना वीडियो, जागो हिंदू जागो, वो जाके करेगा क्या, क्या कर सकता है? उदयपुर के कन्हैया लाल जाग गए थे, उन्होंने लिख दिया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, आई सपोर्ट नुपु शर्मा, और कन्हैया लाल की हत्या हो गई। कन्हैया लाल के हत्यारे अभी जेल में बैठे हुए हैं, बिरयानी खा रहे हैं। आज तक न उनको फांसी हुई, न उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई। कमलेश तिवारी लखनऊ वाले जग गए थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, खूब बोला करते थे, गला काट काट के मारा। आज तक 2000 कमलेश तिवारी के 10 साल से ज्यादा हो चुका, उनकी हत्या हुई, आज तक जो उनके हत्यारे थे जेल में बैठ के बिरयानी खा रहे, न उनको फांसी हुई, न उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, उदयपुर में फिर से एक छोटा बच्चा था, देवराज, 10वीं में पढ़ता था, उसको भी चाकू से गोद गोद के मारा। मुझे पता है कि ये हो क्यों रहा है, आखिर क्या कारण है कि दुबई में 15% हिंदू हैं, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां उतनी समस्याएं नहीं जितनी भारत में 80% है, तब भी इतने खतरे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हमें इसको चिंतन करना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है जनसंख्या विस्फोट। अब हम क्या चाहते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भी 20-20 बच्चा पैदा करे? क्या हम चाहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित भी 20-20 बच्चा पैदा करे, 18 बच्चा पैदा करे? चलो एक बार वो मान लो कर दिया कंपटीशन में आके, तो फिर दूध कहां से आएगा, सब्जी कहां से आएगी, फल कहां से आएगा, अनाज कहां से आएगा, रोजगार कहां से आएगा? बेरोजगारी तो इतनी पहले बढ़ी हुई है, शुद्ध लोगों को दूध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। तो बजाय कि हिंदुओं को ये कहने के कि तुम 20-20 बच्चे करो, 15-15 करो, अच्छा ये है कि सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो करें। दूसरा हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है धर्मांतरण, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में जो जागा हुआ हिंदू क्या कर सकता है? अगर जागा हुआ हिंदू मान लीजिए कहीं पे जोशुआ चल रहा है, कहीं पे जो है आपकी चंगाई सभा चल रही है, वहां जाके अगर हंगामा कर देता तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। तो कायदे से ये जो सनातन धर्म के खतरे वो सरकारों को भी निपटना पड़ेगा। सरकारों का काम केवल एयरपोर्ट बनाना, रेलवे बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना नहीं है। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति की रक्षा करना ये न्यायपालिका का भी काम है, विधायिका का भी काम है, कार्यपालिका का भी काम है। और भारत का संविधान कहता है कि भारत के जो खतरे हैं उसको जन जन तक पहुंचाना खबर पालिका का काम है। तो आप तो अपना काम बढ़िया कर रही हैं, आप जो भारत के खतरे हैं वो आप लगातार हमसे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहीं न कहीं फेल है अपने ड्यूटी करने में, इसलिए भारत में अराजकता है। भाई धर्मांतरण तब रुकेगा जो खाड़ी देशों से हवाला की फंडिंग आ रही है वो रुकेगी। धर्मांतरण तब रुकेगा जब अमेरिका और यूरोप से जो FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है तब वो उसको रोकना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो आपको धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, आपको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा धर्मांतरण को, आपको इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जब तक सरकार और पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे NSA नहीं लगाएगी, UAPA नहीं लगाएगी, वेजिंग वॉर नहीं लगाएगी, देशद्रोह की धारा नहीं लगाएगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाएगी, मकोका घुसकोका जहां जहां राज्यों में जो काम वो नहीं लगाएगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है। पहले हिंदू को धर्मांतरण करने के लिए पैसा मिलता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो दूसरों को भी कन्वर्ट कराने का पैसा मिलता है। 1 लाख रुपए पर हेड मिलता है कन्वर्जन कराने का, पता है आपको? अब आदमी अगर महीने भर पूरी नौकरी करता है तो मुश्किल से 50,000 रुपए तनख्वाह पाता है। अगर 1 महीने वो जोर लगा दे
तो एक परिवार तो मिल ही जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। एक परिवार में अगर 5 आदमी तो उसको 5 लाख रुपए मिलता है। तो हिंदू कन्वर्ट हो रहा है और वही बाकी हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा है, क्यों? उसको मोटा पैसा आ रहा है। इसलिए आप देख लीजिए, जो कन्वर्जन के खेल में जितने शामिल है, वो आपको 1 साल पहले आपको साइकिल पे मिलेंगे और 1 साल के बाद वो फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं। जितने भी कन्वर्जन माफिया हैं, जितने भी कन्वर्जन कराने वाले हैं, ये बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, इनके पास फ्लैट है, इन्होंने फार्म हाउस खरीद लिया, मकान खरीद लिया, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े महंगे फोन, महंगी टीवी, सब कुछ है। कहाँ से आ रहा है? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, पश्चिम देशों से एफसीआई के जरिए आ रहा है। तो जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, भारत के अंदर की जो फंडिंग आ रही वो ब्लैक मनी नहीं रुकेगी, हवाला नहीं रुकेगा, घुसपैठियों उनके मददगारों पे कठोर आप सजा नहीं बनाओगे, तब तक हिंदू जाग के भी धर्मांतरण नहीं रोक सकता। तो ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिक्र कर रहे हैं कि खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, आप अगर भारत की बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड को ही ले लीजिए। अभी भी आप वक्फ बोर्ड कानून की बात ही करते रह जा रहे हैं, और वक्फ बोर्ड ने अभी 300 घरों को नोटिस भेज दिया है, हिंदुओं के घर हैं वो, कि ये हमारी संपत्ति है। तो ये जो सारा पैसा वक्फ बोर्ड के पास है, ये भी तो अवैध तरीके से इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही रहा होगा। देखिए नम्रता जी, पहली बात तो जिस टायर में 44 पंचर हो जाए ना, उसमें 44 पंचर नहीं बनाना चाहिए, वो टायर बदल देना चाहिए। अगर छत में 44 छेद हो गया, 44 जगह से पानी टपक रहा है, तो वाल पुट्टी लगा लगा के उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि छत को तोड़ देना चाहिए, नई छत डालना चाहिए। भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं है, WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कानून बनाने का इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान मजहब के आधार पर बोर्ड बनाने की इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन भारत में मजहब के आधार पर वक्फ एक्ट बना हुआ है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है। भारत के संविधान में केवल चैरिटी शब्द यूज किया है। तो कायदे से यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। चैरिटी को कहते हैं दान, यानी समान दान संहिता। भारत के संविधान में इंडाउमेंट शब्द यूज किया है, यानी यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, यानी समान धर्मस्थल संहिता। समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्म संहिता होनी चाहिए। जिसको भी जो दान करना है उस सबका रजिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म चैरिटी कोड में होना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सबके लिए अपना पहले से चल रहा है चैरिटी एक्ट है, उसमें सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भाई इस देश में सबसे ज्यादा डोनेशन कौन करता है? हिंदू करते हैं। बिरला जी देखिए, पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते हैं, बिरला धर्मशाला बनवाते हैं। माहेश्वरी समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, जैन समाज के लिए सबसे ज्यादा दान करते हैं। उनका अगर कोई मुकदमा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। और वहीं अगर मुस्लिम कह दे हमारी यहाँ बकरी घास खाती थी और वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, उसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। क्यों भैया? बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख क्या थर्ड क्लास के सिटीजन है क्या? वो उनको वो भारतीय नहीं है क्या? तो ये जो, इसलिए मेरा ये मानना है, ये वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये होना ही नहीं चाहिए। वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वक्फ एक्ट खत्म करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाने की जरूरत है, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाने की जरूरत है, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता। अलग से वक्फ नहीं चलना चाहिए। और जितना आजादी के समय वक्फ बोर्ड के पास 47,000 एकड़ जमीन थी, मैक्सिमम 50,000 एकड़ जमीन, आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सवाल ये बनता है, ये पिछले 1950 से अब तक इस 9.5 लाख एकड़ जमीन आई कहां से? एक तरफ तो कहते हैं जी मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, कहते हैं जी सच्चर कमेटी बता रही है, ये कमेटी बता रही है, वो कमेटी बता रही है। ठीक है, सारी कमेटी हमने मान लिया मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। तो ये 9.5 लाख एकड़ दान किसने कर दिया? कौन एकाएक भामाशाह पैदा हो गया मुसलमानों में? और हिंदू तो वक्फ बोर्ड के लिए दान करेंगे? हाँ, वो तो करेंगे नहीं। ये है कौन? ये जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो 10 लाख एकड़ जमीन बन कैसे गई? ये 9.5 लाख कौन है दानी? वो ऐसी नहीं दिया है कि ये बुखारी ने दिया है, कि ये अपने देवबंद वाले मदनी ने दिया है, कि दुरानी ने दिया किसने? बताएं तो कि इन्होंने दान किया। अरे भाई, देश का बंटवारा हुआ, जो वहां पे हिंदू अपनी जमीन छोड़ के आए थे, उस जमीन पे यहां के जो मुस्लिम गए उनको बसा दिया गया। तो नियम यह कहता है कि जो लोग यहां से छोड़ के गए थे, वहां पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनको वहां बसा देना चाहिए। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास, फतेहपुरी के पास जमीन है। तो जब विभाजन हुआ तो जो सिंध से, मुल्तान के आसपास से सिंधी आए, उनको वहां बसा दिया गया। और बाद में वो उस जमीन को वक्फ बोर्ड ले लेता। कैसे ले सकता भैया? कौन हो तुम कौन होते लेने वाले? अरे जब यहां से मुस्लिम छोड़ के चले गए पाकिस्तान, तो उस जमीन पे तो वही रहेगा ना जो पाकिस्तान से हिंदू आया हुआ है। आज की डेट में जो पाकिस्तान में जमीन छोड़ी गई थी मंदिरों की, क्या वो जमीन मंदिरों को मिली है? क्या नहीं मिली है।
वो जमीन किसको मिली? जो यहां से छोड़ के लोग गए थे। ऐसे जो यहां से जमीनें खाली हुई थी मुस्लिम्स की, वो किसको मिलनी चाहिए? उनको, जो वहां से छोड़ के आए थे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। और आज की डेट में दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो वक्फ बोर्ड से कम है। 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 3 सिंगापुर बन सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकता है, लग्जमबर्ग, और दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड से कम है। इसलिए मैं, पहली बात तो ये जितने वक्फ बोर्ड के समर्थक हैं उनको मैं खुली चुनौती देता हूं, मुझे एक बार भारत के संविधान में वक्फ शब्द दिखा दो। भारत का एक कोई और ट्रिब्यूनल दिखाओ जो मजहब के आधार पे हो। भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, जैसे इन्वायरमेंट के लिए एनजीटी है, ठीक है, इनकम टैक्स का अपना ट्रिब्यूनल है, जीएसटी का अपना अलग ट्रिब्यूनल है, अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन वो मजहब के आधार पे नहीं बने हैं। भारत का संविधान कहता है केवल 2 कैटेगरी ऐसी है जिसके लिए अलग से कानून बन सकता है। पहली कैटेगरी एससी एसटी है, दूसरी कैटेगरी है महिला और बच्चे। इसका मतलब एससी एसटी और महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से मंत्रालय बन सकता है। एससी एसटी महिलाओं बच्चों के लिए अलग से आयोग कमीशन बन सकता है। एससी एसटी महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से बोर्ड बन सकता है, अलग से ट्रिब्यूनल बन सकता है। इसके अलावा मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल बने, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड बने, मजहब के आधार पे कोई योजना लागू हो, भारत का संविधान इसको नकारता है। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बाकी जितने लोग हैं वो ऐसी हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर भारत में मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड होना चाहिए तो हिंदू के लिए अपना हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? जैन के लिए अपना जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, यहूदी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? पारसियों के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? बौद्धों का अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? सिखों का अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? केवल मुसलमानों का अलग बोर्ड, अलग ट्रिब्यूनल क्यों भाई? क्या है ऐसी खास बात है? उनके लिए अलग क्यों होना चाहिए? और फिर कहते हैं भेदभाव हो रहा है। और फिर कह रहे हैं भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अरे भेदभाव तो तुम कर रहे हो, एक कम्युनिटी को फूफा बना के बैठे हुए, एक कम्युनिटी को बिल्कुल अलग से ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको बराबर, उसको एक इक्वल ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा खेल जो है उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो जनता थोड़ी जागरूक कम है, जनता समझ नहीं रही है इस चीजों को, और ये मुस्लिम्स के भी हक में ठीक नहीं है। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इनफैक्ट अन इस्लामिक भी है, अनकुरानिक भी है। वक्फ बोर्ड वो काम कर रहा है जो इस्लाम में हराम है, उसको भी लीगलाइज कर रहा है। कैसे? मजार बनाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। मजार पे जाना, दरगाह पे जाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां देख लीजिए, एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और ये वक्फ बोर्ड भारत में मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान को लीगलाइज करता है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। तो जो चीज इस्लाम में हराम है उसको एक कानून बना के आप उसको अगर लीगलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब कानून वो तो इस्लाम के खिलाफ हो गया। तो ये वक्फ एक्ट इस्लाम के भी खिलाफ है, ये वक्फ बोर्ड इस्लाम के भी खिलाफ काम कर रहा है। ये इसलिए कहता हूं, ये खत्म होना चाहिए, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका यही है, संविधान से सेकुलर शब्द हटाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और हिंदू राष्ट्र घोषित करके फिर अपने अपने सारे जितने भी रिलीजन है सबके लिए अपना अपना बोर्ड, अपना अपना ट्रिब्यूनल, अपना अपना कानून चलने दो। फिर संविधान का मतलब वो नहीं करना कि भाई संविधान है सबको समान, संविधान है फिर एक देश एक विधान होगा, अलग अलग विधान नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमने योगी आदित्यनाथ से शुरुआत की थी, वक्फ बोर्ड का हमने जिक्र किया, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत सारे ऐसे बयान दे रहे हैं, चाहे असेंबली में ले लीजिए चाहे बाहर वो देते हैं, उनकी तुलना भी योगी आदित्यनाथ से होने लगी है, और कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज क्रिएट हो रही है कि वो मुस्लिमों को लेकर एक्शंस ले रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की इस नीति को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो सीधा मियाँ जी कह कहकर संबोधित कर रहे हैं, घुसपैठ के खिलाफ वो सीधा बोलते हैं। उनका एक बयान है मेरे ख्याल से जुलाई, इसी साल जुलाई का उनका बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल हो जाएगा। तो उनकी बात को क्यों ना समझा जाए, क्यों ना सुना जाए? नहीं, हेमंता जी जो कुछ कह रहे हैं वो फैक्ट कह रहे हैं। हेमंता जी मुख्यमंत्री हैं और उनके पास सारे आंकड़े हैं। यही बात पहले मैं कहता था तो लोग कहते थे दिल्ली में बैठे बैठे इनके पास सारे आंकड़े कहाँ से आ गए, और मुझे खुशी है कि जो बात मैं कह रहा था उसी बात को हेमंता जी वहाँ पे कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, बाकायदा टेबल पे कह रहे हैं, फ्लोर पे कह रहे हैं।
कल उन्होंने भी फिर से ये कहा है कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां हिंदू घट रहे हैं, और जो हिंदू बहुल एरिया है वहां पे भी हिंदू घट रहे हैं, वहां भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं। ये कल उन्होंने फ्लोर पे बोला, विधानसभा के फ्लोर बोला। देखिए, घुसपैठ भारत की सबसे बड़ी समस्या है। वो जो मियाँ जी कहते हैं वो भारत के मुसलमानों को, असम के मुसलमानों के लिए नहीं कहते, वो जो वहां से बांग्लादेशी आए उनके लिए कहते हैं। जो घुसपैठी है उनको मियाँ जी कहते हैं। वो ये वहां के लोकल लैंग्वेज है। वहां के सभी असमिया लोग हैं वो जो घुसपैठियों को मियाँ जी बोलते हैं। और देखिए, प्रोपेगेंडा ऐसा है कि इस तरफ फैलाया जा रहा है कि वो भारत के, असम के मुसलमानों के लिए इस तरीके का शब्द वहां जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग आप किसी किसी को पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, मुंशी जी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना इधर। तो वहां असम में लोकल में वहां के लोकल लोग जो विदेशी आए हुए हैं बांग्लादेशी, उनको मियाँ जी बोलते हैं। और इसलिए मियाँ जी बोलते हैं क्योंकि जो विदेशी आए वो सारे मियाँ हैं, तो इसलिए उनको मियाँ जी बोलते हैं। यहाँ असम वालों को नहीं बोलते। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था, उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो उनकी संख्या 2024 आ चुका है तो और ज्यादा बढ़ चुकी है। घुसपैठ रोकने के लिए आपको सबसे पहले या तो बड़ी बड़ी बाउंड्री बना दो, पूरे बांग्लादेश की बाउंड्री, कम से कम 10 फीट ऊंची बाउंड्री बनाओ। वो इतने जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ा बॉर्डर का अपना एरिया है वो बांग्लादेश का ही है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा और बांग्लादेश का, 4000 किलोमीटर का। जब तक वो बाउंड्री नहीं बन रही है, मैं हेमंता जी से रिक्वेस्ट करता हूं और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप तत्काल घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करिए और घुसपैठियों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। और पूरे बॉर्डर पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आप बाकायदा वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दीजिए कि भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे ही ये होर्डिंग लगेगा जगह जगह, पूरा आप 1 किलोमीटर पे लगवाते चले जाइए, घुसपैठी आने बंद हो जाएंगे। आने भी बंद हो जाएंगे। और पूरे असम में इसको लगवा दीजिए, हर 1 किलोमीटर पे एक होर्डिंग लगवाइए, घुसपैठ गंभीर अपराध है, पकड़ने जाने पे घुसपैठी और उनके मददगारों को 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एक बार पहले एनआरसी हुई थी, असम में फेल हो गई थी। अब एनआरसी फिर से नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले कठोर कानून बनाना चाहिए। घुसपैठ देशद्रोह है, घुसपैठ वेजिंग वॉर है, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन पुलिस न तो घुसपैठियों पे एनएसए लगा रही है, न घुसपैठियों पे यूएपीए लगा रही है, न घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगा रही है, न घुसपैठियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा रही है, न घुसपैठियों पे देशद्रोह लगा रही है। इसलिए मैं हेमंता जी से रिक्वेस्ट करता हूं, तत्काल आप अपने सारे पुलिस को बोलिए कि घुसपैठियों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करें। पूरे असम में आप होर्डिंग लगवाइए, क्योंकि 40% हो चुके हैं। जिस दिन ये 50 हो जाएंगे, उस दिन असम में वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए अभी भी मौका है। असम में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। ये जो घुसपैठी हैं, ये 20-20 बच्चा पैदा करते हैं, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं अभी भी। असम के लोग नहीं कर सकते इतने बच्चे। अब या तो एक तरीका भाई, असम वालों को कहो कि 10-10, 20-20 बच्चा करो, कौन करेगा? मैं तो आपके स्टूडियो में सबको बोलता हूं भाई करो, कोई नहीं तैयार होगा करने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए। क्या जरूरत है? हमारे पास जमीन 2% है।